मोहन भागवत के बयान की हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने तीखा विरोध किया। चक्रपाणी ने कहा कि हर चीज के लिए ब्राह्मणों को दोषी ठहराने का फैशन सा चल पड़ा है। उधर वीएचपी ने संघ प्रमुख के बयान पर भी सहमति जताई। व्यवस्था हमारे वेदानुकूल है और वो कर्म आधारित है। वर्ण व्यवस्था हमारी वेदानुकूल है, कर्म आधारित है। वेदों के अंदर 4 वर्णों के जिक्र है और जन्मता जायते शूद्र। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। मैं भी शूद्र था। अब मैं काम के हिसाब से क्षत्रिय भी हो सकता हूं, कर्म के हिसाब से मैं ब्राह्मण भी हो सकता हूं, कर्म के हिसाब से आज मैं नौकरी करता हूं तो शूद्र हूं मैं। इसमें कोई बात ही नहीं है। मेरी पत्नी धर्म का प्रचार करती है और प्रवचन करती हैं और वेदों के ज्ञान को फैलाती हैं तो ब्राह्मण ही है वो। ऐसा नहीं है कि मेरे घर के अंदर कोई हम एक ही जाति के होंगे। ये जो जातिगत जन्मगत जाति की व्यवस्था है वो कालांतर में बनी, उसका कोई वैदिक आधार नहीं है। सरसंघ चालक का यह कथन कि ब्राह्मणों ने, पंडितों ने इसको बनाया है जाति, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ब्राह्मणों का इसमें कोई योगदान नहीं है। जातियाँ अपने अपने अस्तित्व में आए और जो आई है जातियाँ अस्तित्व में, सबका अपना अपना कर्म के आधार पे धीरे धीरे उपजातियाँ बन गई और इस तरह सैकड़ों हो गए। लेकिन ब्राह्मणों को दोष देना हमें लगता है सरसंघ चालक जी को शोभा नहीं दे रहा है और ब्राह्मणों को हर चीज़ में एक फैशन बन गया है जो, और सबके तो पॉलिटिकल लोग तो कमेंट करते हैं तो चलो कोई बात नहीं है, जो कोई गोस्वामी जी पे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सरसंघ चालक जी को हमें लगता है इन सब चीज से बचना चाहिए। और स्वामी चक्रपाणी इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता उनसे सीधे बातचीत कर रहे हैं। सीधे उन्हीं के पास सबको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा उनके साथ में हैं। हम कुछ देर बाद आपको वहां लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल विवाद क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तियां जताई चौपाइयों को लेकर। रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो वर्ग विशेष, जाति विशेष को टारगेट करते हैं, तो उन पर आपत्तियां लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जताई। और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान कि ये तो ब्राह्मणों का, ये पंडितों की देन है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जातिवाद पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पंडितों ने ही जातियों को श्रेणी में बांटा है। हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं मोहन भागवत का जो बयान आया है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, माननीय मोहन भागवत जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता जी में स्पष्ट कहा है कि कर्म के आधार पे भगवान ने सेम वर्ण व्यवस्था बनाई है। हमारे यहाँ जाति तो है नहीं, बाद में अपभ्रंश होकर जातियाँ उपजातियाँ बन गई और निश्चित रूप से इस तरह से कहना हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों पे, संतों पे, सनातन पे अटैक करना एक फैशन सा हो गया है। तो ये कहना ठीक नहीं है। समाज की आवश्यकता अनुसार लोग जो कर्म को कर रहे हैं, करते करते वो एक जाति के रूप में पहचान अपनी बना ली, उपजाति के रूप में पहचान बना ली जो अस्तित्व में है। तो सामाजिक एक मांग के अनुसार वो अपने आप जाति और उस अनुसार बनेंगे। नहीं तो सब सप्तऋषि के संतान है, सब हमारे गोत्रों के अनुसार चल रहा है। तो उसमें ये कहना कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई, तो हमें लगता है कि ये बयान उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान ने तो कहा कि सब एक ही हैं और ये जाति व्यवस्था में जो बटी थी, इसी कारण जो आक्रमणकारी जो बाहर से आक्रमण करने आए वो यहाँ आक्रमण कर पाए, वहाँ यहाँ पर राज कर पाए। भगवान ने कहा है कि सभी एक हैं, लेकिन ये जो पूरी जाति व्यवस्था है जो अलग अलग बांटा, ये तो पंडितों ने बांट दिया। नहीं, पंडितों ने कैसे बांटा भाई आप बताइए। और विदेशी जो आक्रांता है, राजाओं के ये फूट डालो राज करो की नीति पाए। और मैकाले खुद अपने वो में लिखता है कि जिस प्रकार की यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है, जिस तरीके से यहाँ पे 4 आश्रम है, 4 वर्ण व्यवस्था है, उसे खुद आश्चर्यचकित था कि सदियों से जो हमारा देश कवि विश्व गुरु था उसका कारण ही ये था कि कर्म के आधार पे उसको जो है उसी अनुसार से वर्ण मिलता था। और हमारे, और इसीलिए भारत हमारा सोने की चिड़िया था, इसीलिए भारत विश्व गुरु था, क्योंकि हमारे सब बहुत ही व्यवस्थित है। जो सनातन संस्कृति में हर कुछ इतना व्यवस्थित था कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का, अच्छा वर्णों में किसी प्रकार का कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके अपने अपने कर्म और कर्तव्य है। तो कर्म अलग अलग बदले और उसी अनुसार जातियां उपजातियां अस्तित्व में आई। इसका ये ब्राह्मण या कोई कह दो कि वो जिम्मेदार है, यह गलत है। ब्राह्मण कहीं जिम्मेदार है? ब्राह्मण तो बल्कि दिशा देने का काम
हमेशा से किया। और ब्राह्मण का मतलब ये जो दिशा दे और लोगों को शास्त्र के अनुसार वो चलना सिखाए, एक जैसे ट्रेन की पटरी होती है, उस पटरी पे लाइन पे सही तरीके से लेके चले, लेकिन अब उसी को दोषी दे दो तो हमें लगता है ठीक बात नहीं है। और जातियां उपजातियां समय के साथ अपने आप बनती गई और लोग अपनी अपनी पहचान एक कबीलाई टाइप के बनाते गए और धीरे धीरे जातियां उपजातियां बन गई। ये थे स्वामी चक्रपाणी, जिनका कहना है कि जो मोहन भागवत का बयान है वो पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरामैन किशन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। मोहन भागवत का यह बयान समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद आया है। मौर्य ने ट्वीट करके भागवत के बयान का स्वागत किया। मौर्य ने ट्वीट करके लिखा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कड़ाई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाए जाने के लिए आगे आए। यदि यह बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधम कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात नहीं बनने वाली है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बैन को लेकर दिल्ली सरकार का जो मंत्री पद है वो गंवाने वाले राजेंद्र पाल गौतम ने भी भागवत के बैन का समर्थन किया। गौतम ने ट्वीट करके कहा कि आखिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी मान लिया है कि जाति भगवान ने नहीं ब्राह्मण ने बनाई और जाति की वजह से हजारों साल तक 85% लोगों ने उत्पीड़न झेला है। अब जाति का विनाश जरूरी है। बाबा साहेब अंबेडकर जाति का विनाश चाहते थे, जाति का विनाश करेगा भारत का विकास। नमो बुद्धाय, जय भीम, ये साथ में बोले।